हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरिओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हरिओम पोस्टर पर। तो इस तरह का पोस्टर कैसे बनाएं आज हम ये सीखेंगे। इस पोस्टर की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं इसमें आज पासवर्ड देने वाला हूं। पासवर्ड आपको वीडियो के 2 जगह मिलेगा, इसलिए आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन पर। तो चलिए दोस्तों, मैंने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। कोचिंग सेंटर का पोस्टर बनाने के लिए हम लोगों को एक सिंपल बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप गूगल क्रोम पर जा कर के बैकग्राउंड सर्च करके आप वहाँ से बैकग्राउंड डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने बैकग्राउंड को पहले से सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो मैं उस बैकग्राउंड को चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करनी होगी। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करनी होगी। यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड चूज़ कर लीजिए जो आपने डाउनलोड किया है। तो मैं अपना बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने अपना बैकग्राउंड चूज़ कर लिया है। अब मैं सेलेक्ट करने के लिए सही वाले टिक पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का न्यू टेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा। आप जा कर के डिलीट ऑप्शन पर इसे डिलीट कर दीजिएगा। ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सबसे पहले आप जो भी फ़ोटो पीएनजी लगाना चाहें, सबसे पहले आप वो पीएनजी लगा लीजिए। तो चलिए मैं माँ सरस्वती की पीएनजी दोनों तरफ एडजस्ट कर लेता हूँ। पीएनजी लगाने के लिए आपको प्लस आइकन पर क्लिक करनी होगी। क्लिक करने के बाद आपको फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर जाना होगा। तो चलिए मैं पीएनजी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने माँ शारदा की पीएनजी को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चूज़ करने के लिए आपको सही वाले टिक ऑप्शन पर क्लिक करनी होगी। उसके बाद मोटी बिंदी पर टैप करने के बाद छोटा या बड़ा कर सकते, तो हमें छोटे करने की आवश्यकता है। तो मैं छोटा कर लेता हूँ। इस तरह से छोटा कर लेता हूँ कि देखने में कुछ अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस ऑप्शन पर जाने के बाद कॉपी ऑप्शन पर चले जाइए। यहाँ से डबल कॉपी हो जाएगी, दोनों फ़ोटो एक से हो जाएंगे। तो मैं दोनों तरफ माँ शारदा की पीएनजी को एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब हमें सबसे फ्रंट पर ऊपर कोचिंग का नाम देना होगा। तो चलिए मैं कोचिंग का नाम दे लेता हूँ। कोचिंग का नाम देने के लिए आपको प्लस आइकन पर क्लिक करनी होगी। क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ पे आप अपना कोचिंग का नाम दे दीजिएगा। तो उसके बाद न्यू टेक्स्ट पर जा कर के आप डबल टैप कीजिए। डबल टैप करने के बाद आप इसको रिमूव कर दीजिए। तो चलिए मैं कोचिंग का नाम लिख लेता हूँ। तो मैंने कोचिंग का नाम लिख लिया है। अब हम ओके वाले ऑप्शन पर जा कर के ओके कर देते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का है, तो आप बैक कर दीजिए। लेंथ पर कर लिया है। उसके बाद अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। आपको ए ऑप्शन पर जाना होगा, यहाँ जा कर के स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आप कलर चेंज कर लीजिए। सबसे पहले तो कलर मैं रेड कर लेता हूँ। उसके बाद इस सही वाले ऑप्शन पर जाकर टिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। तो मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, जो भी मुझे आज अच्छा लगता है उस फ़ॉन्ट को मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो चलिए मैं फ़ॉन्ट अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अपना फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लिया है। तो ओके वाले ऑप्शन पर जा कर के मैं इसको कमांड दे देता हूँ ओके की। उसके बाद मैं थोड़ा इस बिंदी पर टैप करके इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगे। तो चलिए तो मैंने बड़ा कर लिया। अब मैं लेयर वाले ऑप्शन पर जा कर के मैं इन तीनों जो भी मैंने अभी तक बनाया है उसको पहले लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के लिए आपको लेयर वाले बटन पर जाना होगा। उसके बाद तीनों ऑप्शन को लेयर कर लेते हैं। अब उसके बाद मैं थोड़ा सबसे पहले आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंट्रो बैनर बना लीजिए। तो मैं इंट्रो बैनर बना लेता हूँ। सबसे पहले इंट्रो बैनर बनाने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना होगा। जाने के बाद आपको सेव दिखाई देगी। आप सेव पे जा कर के आप इंट्रो बैनर के लिए आप बना लीजिए। तो आप इसको थोड़ा इस तरह से कीजिए और फिर उसके बाद छोटा कर दीजिए। छोटा करने के बाद इसको आप
चूज़ कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको कलर दिखाई देगा। यहाँ पर कलर पर सिलेक्ट करके आप कलर में इंट्रो बैनर बना सकते हो। तो उसके बाद मैं अब PNG और लगा लेता हूँ। उसके बाद जो भी लिखूँगा मैं आपके सामने लिख दूँगा। उसके बाद अब मुझे एक PNG की ज़रूरत और लगेगी। या जब हम कोचिंग सेंटर का पोस्टर बना रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट जब तक दिखाई न दें तो तब तक क्या मज़ा आएगा पोस्टर बनाने का। तो चलिए मैं स्टूडेंट का फ़ोटो लगा लेता हूँ। फ़ोटो लगाने के लिए आपको प्लस आइकन पर क्लिक करनी होगी। यहाँ पे फ्रॉम गैलरी में ऑप्शन पर जाने के बाद आप फ़ोटो को मैंने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं सही वाले आइकन पर जा कर के इसको चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद अब मैं इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, छोटा कर सकता हूँ मोटी बिंदी पर टैप करने के बाद। तो मैंने PNG को एडजस्ट कर दिया। उसके बाद मैं थोड़ा इसको फ्रंट और बैक कर लेता हूँ। मैं इन PNG को जो स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बैक में पहुँचा देता हूँ इंट्रो बैनर के। तो मैंने इनको बैक में रख दिया है। उसके बाद अब मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ। अब हमारा सारा सा काम कंप्लीट हो चुका है। अब कोचिंग के बारे में आप जो भी लिखना चाहें उसी तरह से आप लिख सकते हैं। तो चलिए मुझे अभी एक चीज़ की ज़रूरत और है जो मैं लिखना चाहता हूँ। लिखने के लिए आपको प्लस आइकन पर क्लिक करनी होगी। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट ऑप्शन पर जाना होगा। टेक्स्ट ऑप्शन पर जा करके आपको कॉर्नर में जो न्यू टेक्स्ट दिखाई देगा आप उस पर डबल टैप करके इसको रिमूव कर दीजिए और आप जो भी लिखना चाहें आप लिख लीजिए। तो मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने लिख लिया। मैं और लिखने के बाद इसको ओके बटन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा चूज़ कर लूँगा। तो आपको एक लेंथ में लेना होगा और लेंथ में लेने के लिए आपको सबसे पहले ये एक छोटा करना होगा। छोटा करने के बाद आपको और लेंथ में लेना होगा ताकि मैंने लेयर बटन पर ऑप्शन क्लिक करके उसको क्लिक करने के बाद आपको एक लेंथ में लेना होगा। लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना होगा ये। अब मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद मैं फ़ॉन्ट और कलर दोनों चेंज कर लेता हूँ। तो ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप स्क्रॉल करिए। स्क्रॉल करने के बाद इसको थोड़ा चॉकलेटी कलर दे देता हूँ मैं, क्योंकि ऊपर मेरा रेड है अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने चॉकलेटी कलर देने के बाद अब मैं स्क्रॉल करूँगा AV फ़ॉन्ट पर जा कर के इसको फ़ॉन्ट दे देता हूँ ताकि ये अच्छा लगे। तो मैंने फ़ॉन्ट दे दिया है और इसको सही जगह पर एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब मैं बारी बारी से कोचिंग के बारे में कुछ लिख लूँ। उसके बाद मैं वीडियो को थोड़ा पॉस्ट करता हूँ। लिखने के बाद आपके सामने PLP फाइल में इसको अपलोड कर दूँगा। अब वहाँ से जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद PLP ऑप्शन पर जाकर के आप इसको अपने भाषा में लैंग्वेज में चेंज कर। तो दोस्तों मैंने सब कुछ सेट करके रखा हुआ है। अब मैं आपको सेव करना बताता हूँ। ठीक है, सेव करने के लिए आपको फाइल मैनेजर वाले ऑप्शन पर जाकर के यहाँ पर क्लिक करनी होगी। सेव अस इमेज पर क्लिक करनी होगी। इमेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारे क्वालिटी हैं। आप यहाँ पर जाकर के अल्ट्रा सेलेक्ट कर लीजिए। आप अल्ट्रा में ही सेव कीजिए। ठीक है, सेव अल्ट्रा करने के बाद आप सेव टू गैलरी पर क्लिक कीजिए। मैं इसकी PLP फाइल लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप